Hi, thanks for clicking. You're watching this video on my YouTube channel Magical Learning with Ravi, and I bring an English idiom for you guys almost every single day. और आज की वीडियो में फिर से बात करेंगे एक नए और एक अमेजिंग से इंग्लिश idiom की। तो यहाँ पढ़ सकते हैं गाइज, यहाँ लिखा है टेक द प्लंज। तो ये है हमारा आज का idiom ऑफ द डे जिसे हम सीखने वाले हैं। तो टेक द प्लंज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो टेक द प्लंज का यूज़ आप करते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर आपको किसी काम के बारे में बात करनी है और वो काम ऐसा है जिसको करने के बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे होते हैं, आप मन बना रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, मगर आप उसको कर नहीं पा रहे होते हैं। राइट, यू हैव नॉट बीन एबल टू डू समथिंग व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मगर एक मोमेंट ऐसा आता है आपकी लाइफ में जब आप कहते हैं कि नहीं, आई विल डू दिस नाउ। मतलब आई डोंट रियली केयर व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, लेट मी जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। मैं कम से कम एक पहला स्टेप लेता हूँ इस काम को करने का। मतलब बड़े दिन से मन बना रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग। तो उस सिचुएशन में आप इस ईडियम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यू हैव डिसाइडेड टू टेक द प्लंज और यू टुक द प्लंज, अगर आप पास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कुणाल कपूर हैज़ बिन राइटिंग स्टोरीज सिंस हिज डेज एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब अपने असिस्टेंट डायरेक्टर वाले दिनों से ये स्टोरीज़ लिख रहे हैं। राइट, पास्ट से स्टोरीज़ लिखने का काम करते चले आ रहे हैं। एंड एवर सिंस ही हैड बिन हार्बरिंग द ड्रीम ऑफ टर्निंग अ फिल्म मेकर समडे। और तभी से इनके दिमाग में एक ख्वाब पनप रहा है, इनके 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 अंदर एक ख्वाब है कि मैं एक फिल्म मेकर बनूँ। किसी ना किसी दिन, कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं भी एक फिल्म मेकर बनूँगा। राइट, तो ये ख्वाब ये सजा रहे हैं इतने दिनों से। तो यहाँ पे लिखा है द रंग दे बसंती एक्टर फाइनली डिसाइडेड टू टेक द प्लंज एंड टर्न प्रोड्यूसर। मतलब फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि अब सही वक्त है, अब वो समय आ गया है कि जब मुझे एक प्रोड्यूसर बनना है। आई विल टर्न अ प्रोड्यूसर। टर्न प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर बनने का इन्होंने डिसीजन ले लिया, इन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे अब एक प्रोड्यूसर बनना है। मगर आप यहाँ देख सकते हैं जैसे यूज़ किया गया है टेक द प्लंज, तो इन्होंने एकदम से तो फैसला नहीं ले लिया, इन्हें ये फैसला लेने में बहुत लंबा समय लगा। इन्होंने बहुत लंबे समय तक कैलकुलेट करा, सोचा, थिंक करा। ही कॉन्टेम्पलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने बहुत प्रिपरेशन शायद करी, बहुत सारी चीज़ों को ही वेड द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर मे बी। तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने स्टडी करा। उसके बाद फाइनली इन्होंने मन बनाया, माइंड मेकअप करा कि अब मैं ये काम करूँगा। तो जिस काम को करने से पहले आप बड़ा विचारते हैं, सोचते हैं, कि देखते हैं कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और देन यू डिसाइड टू डू समथिंग। तो उस सिचुएशन में आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं दैट ओके, आई विल टेक द प्लंज और आई हैव टेकन द प्लंज और ही टुक द प्लंज। इस तरीके से आप इस ईडियम का यूज़ करते हैं। राइट, तो मिलूंगा मैं आपसे कल फिर से एक नई इंग्लिश ईडियम के साथ। माय नेम इज़ रवि। मैं आपके लिए लाता हूँ रोज़ एक नया इंग्लिश ईडियम। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।